हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 7.2 के अंतिम भाग में प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आपको सारे प्रश्न ध्यान से देखना है। तो चलिए 6 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है। देखिए चित्र, दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। अब यहाँ प्रश्न में जो भी दिया है उसकी सहायता से एक फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब यहाँ दो समद्विबाहु त्रिभुज हमें मिल रहा है। अब इनमें बनने वाले कोणों की सहायता से ही हम कोण BCD को, इस कोण को समकोण सिद्ध करेंगे या 90 डिग्री का सिद्ध करेंगे। अब ये किस प्रकार से करेंगे हम हल करके समझते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले दिया है AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है आपको कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। AB के सम्मुख कोण कौन सा है? C है। और AC के सम्मुख कोण कौन सा है? B है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ACB बराबर ABC। तो यही करेंगे, AB के सामने का कोण कोण ACB बराबर AC के सामने का कोण ABC, तो कोण ABC। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये इसका रीजन भी लिख लेते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और फिर अब आगे भी दिया है AD बराबर AB, AD बराबर AB, ये भी दिया हुआ है। और ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। अब दोनों में कॉमन क्या है? AB है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC, इसीलिए AD इज इक्वल टू AC। अब AD जो है वो AC के बराबर हो गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसी प्रकार इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी परस्पर बराबर होंगे। तो AD के सामने का कोण कौन सा है? C है। और इसी प्रकार AC के सामने का कोण D है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे ACD बराबर ADC। तो AD के सम्मुख का कोण ACD हो गया, तो कोण ACD बराबर AC के सामने का कोण कौन सा है? ADC, कोण ADC। अब यहाँ एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रीवियस वाला पार्ट था उसके लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही सेम कंडीशन बना था, तो वहाँ भी मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ भी समझा देता हूँ कि यहाँ कोण ACB पहले आया है और यहाँ ACD पहले आया है। अब इन दोनों कोणों को आगे जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कोण एक ही साइड होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ AC बराबर AB ले लेता मैं तो ये उल्टा हो जाता, फिर जोड़ने पे गड़बड़ हो जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोण C जो है वो एक ही पक्ष में आए, या तो दाएं पक्ष में आए या तो बाएं पक्ष में आए। ठीक है, अब इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, ये आगे जब इसे हल करूंगा मैं तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी हम रीजन वही लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो बायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष से जुड़ेगा और दायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष से जुड़ेगा। अब यहाँ अगर मैं ACB और ACD को जोड़ता हूँ, ये पूरा कोण क्या हो जाएगा? BCD हो जाएगा, ये वाला पूरा कोण। और यही तो हमें चाहिए समकोण प्रूव करने के लिए। तो आगे किस प्रकार से करेंगे ये भी देखते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ अगर ABC और ADC जुड़ेगा तो ABC ये वाला कोण और ये वाला कोण इस साइड हो जाएगा, एक कोण घटता रहेगा। अगर ये पूरा मुझे त्रिभुज लेना है BCD को, तो ये वाला कोण जो है वो मिसिंग है, तो इसे हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे BCD को। आगे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं इसे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC। अब जैसा कि मैंने कहा ACB और ACD जुड़कर पूरा क्या बना रहे हैं? कोण BCD बना रहे हैं।
अब यहाँ पर कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका रीज़न भी लिख लेते हैं, यहाँ जो मैंने बी सी डी लिखा है, चूंकि कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी, ये हमें चित्र से पता चल रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब मैं ए सी बी और ए सी डी को जोड़ता हूँ तो ये पूरा कोण बनता है और ये पूरा त्रिभुज के लिए हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर किसी प्रकार से हम इस पूरे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करें तो 180 अंश होता है। तो हम ये वाला कोण आगे वाले के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सी और ए डी सी ऑलरेडी दिया हुआ है। मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला कोण गायब है। तो इस कोण को भी अगर मैं जोड़ दूं दोनों पक्षों में तो क्या होगा, ये पूरा त्रिभुज बन जाएगा और इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो इसी की सहायता से हम फाइनली हल कर पाएंगे। तो दोनों पक्षों में हम बी सी डी को जोड़ देते हैं, ठीक है, इसी में। तो दोनों पक्षों में कोण बी सी डी को जोड़ने पर तो बाएं पक्ष में भी बी सी डी को जोड़ेंगे तो कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी डी। इस पक्ष में भी जोड़ दिया। अब ये 2 बार है तो 2 टाइम्स कोण बी सी डी हो जाएगा। और यहां पर फिर से देख लेते हैं एक बार, ए बी सी फिर ए डी सी फिर बी सी डी, तो ये पूरे त्रिभुज बी सी डी के लिए हो गया। और इन तीनों के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 180 अंश। तो 180 अंश लिख सकते हैं। तो कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा 2, और इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 अंश। और यही क्या है, इसका उत्तर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ अच्छा इसका रीजन भी लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया। अब यहां जब 90 डिग्री प्रूव हो गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः कोण बी सी डी समकोण है। और ये हो गया प्रूव। तो लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश और ए बी बराबर ए सी है। कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में जैसा कहा है उसके अनुसार हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो प्रश्न हल करने में। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोण ए है। तो कोण ए को यहाँ ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का है। अब बी सी को चाहे जहाँ लिख लीजिए, चलिए बी को यहाँ ले लिया और सी को यहाँ ले लिया। फिर आगे कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, तो ये भुजा बराबर ये भुजा। अब हमें पता है भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण जो होंगे वो परस्पर बराबर होंगे, और इसी की सहायता से हम कोण बी और कोण सी ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है कोण ए बराबर 90 अंश और ए बी बराबर ए सी। अब इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ए बी के सामने का कोण ये है और ए सी के सामने का कोण बी है। तो इसके सामने मैं लिख सकता हूँ कोण सी बराबर कोण बी। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और फिर हमें पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग करूं तो 180 अंश आता है। तो हम लिख सकते हैं, अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है।
अब यहाँ कोण ए बराबर 90 अंश ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 90 प्लस कोण बी को वैसे ही लिख लेते हैं, और कोण सी की जगह हम कोण बी लिख सकते हैं, तो कोण बी रख दिया बराबर 180 अंश। फिर 2 बार 2 टाइम्स है कोण बी, तो 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। फिर 2 एंगल बी इज इक्वल टू 90 आ गया। फिर एंगल बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 90/2 इज इक्वल टू 45, कट जाएगा ये। अब एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री, और यही हमें ज्ञात करना था, दोनों का मान, और दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है। पहले हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABC। अब इसको तीनों भुजाएं परस्पर बराबर हैं, तो ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा। तो अब चलिए हल करते हैं इसे। जो बनाया हुआ है उसे लिख लेते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुजों के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणें कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये सब जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब हम लिख सकते हैं इसका रीजन, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये लिख लिया। अब एक बार हम AB इज इक्वल टू AC लेंगे, फिर एक बार BC इज इक्वल टू AC लेंगे, ठीक है। अब AB इज इक्वल टू AC। अब AB के सामने का कोण कौन सा है, C है, और इसी प्रकार AC के सामने का कोण कौन सा है, B है। अब आप चाहे तो ऐसे ही सीरियल वाइज भी ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है ऐसा कि AB इज इक्वल टू AC ही लेना है और उसके बाद BC इज इक्वल टू AC ही लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे सीरियल वाइज भी ले सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC फिर BC इज इक्वल टू AC, तो भी आंसर वही आएगा। तो AB इज इक्वल टू AC, तो इसके सामने का कोण कोण C है और इसके सामने का कोण कोण B है, तो इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और फिर इसी प्रकार अब एक बार हमने AB इज इक्वल टू AC ले लिया, तो एक बार BC इज इक्वल टू AC लेंगे, तो BC इज इक्वल टू AC। अब BC के सामने का कोण कौन सा है, कोण A है, और AC के सामने का कोण तो कोण B ही है, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 और 2 में कोण B जो है वो कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों परस्पर बराबर हो जाएंगे, तो यही हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो हम यही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब समीकरण 3 से हम जानते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C है। चलिए देख भी लीजिए, अब भी हमने देखा था, है ना। तो B और C की जगह मैं कोण A को ही लिख सकता हूं, तो लिख लेता हूं कोण A प्लस कोण A बराबर 180 अंश। ये है समीकरण 3 से। अब
3 टाइम्स है कोण ए, तो 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना मिल गया 180 अपॉन 3। ये डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 60 टाइम, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 मिल गया 60 डिग्री। तो अब चूंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो हम लिख सकते हैं अतः एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। प्रश्न में भी यही बोल रहा था कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसलिए लिख देंगे इति सिद्धम। तो प्रश्नावली 7.2 जो है वो समाप्त हो गया, और फिर जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 7.3 भी लाऊं, और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज 10 है वो भी मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।